मटकी तोड़ी है माखन खायो है, वत्सान मंचन क्वचित समय, छोटे छोटे बछड़ों को खूंटे से खोल देता है। आज समय में मैया बोली तो तुम जल्दी से गैया दोह लिया करो। बोले गाय दोहने का समय नहीं होता, तब ये गाय के बछड़े खोल देता, बछड़े पूरा दूध पी जाते। मैया हम तो परेशान हो गई। एक सखी बोली मैया मारी तो मटकी तेरो लाला ऊपर चढ़ के तोड़ दे। मैया बोली अपनी मटकी अंधकार में रखो करो ताकि हमारो लाला देख ना सके। एक दिन सखी बोली मैया मैंने अंधकार में रख के देख लियो मटकी, तेरे लाला के शरीर से ना जाने कैसो प्रकाश निकले कि तेरे लाला के सामने कोई चीज अंधकार में रह ही ना सके, तेरे लाला के प्रकाश के सामने अंधकार टिक ना सके। एक दिन मैया ने सोचा कि मैंने लाला को जो ये मणियों के हार पहना रखे हैं ना, ये चमक रहे होंगे, तो मैया ने उतार दिया, पूरे श्रृंगार उतार दिए माँ को, माँ यशोदा ने। और आज कन्हैया ने कोई भी रत्न नहीं पहन रखा। और आज कन्हैया जब माखन चुराने गए, गोपियां कहती हैं मैया आज तो तेरे लाला ने कछौ ना पहनो, पर तेरे लाला के शरीर से इतना प्रकाश निकले कि आके सामने अंधकार टिके ही ना। माँ ऐसो प्रकाश तेरे लाला के सामने, ये भगवान है, प्रकाश स्वरूप है। भगवान स्वयं प्रकाश देते हैं, अपने प्रकाश से सूर्य और चंद्रमा को प्रकाशित करते हैं भगवान। भगवान की शिकायत गोपियां कर रही हैं। मैया बोली तो अपनी मटकी जरा ऊपर लटकायो करो। एक सखी बोली हमने मटकी ऊपर भी लटका ली, लेकिन तेरे लाला के सामने का बचवे वाली थी, बांस को बड़ो डंडा या दारी के ने लाए के और नीचे से छेद करके दारी के ने पूरा माखन पी लिया। एक सखी बोली मैया जी तेरो लाला तुम्हारी बिटियन को भी डरवावे और कवे कि मारी टोली में भर्ती ना हैगी तो सखी परेशान करूंगो। मारी छोरी को एक दिन यादारी के ने का कियो मैया, मारी छोरी ने के सोए रही थी तो यादारी के ने का कियो, मारी बिटिया सो रही थी तो यादारी के ने का कियो कि मारी बिटिया की चुटिया खटिया के पटिया से बांध दी और वाके कान में जाए के बोल दियो हौवा। और जब हौवा बोला मैया तो बिटिया भागी, और जब भागी तो वाकी चुटिया पटिया में कस गई, आधे बाल वाके पटिया में रह गए, आधे गंजी। सखियां शिकायत कर रही हैं, मैया बुला रही है लाला ओ कन्हैया आए कन्हैया क्या है गो मैया। ओ बेटा देख तो तेरी शिकायत करवे गोपियां आई हैं, सचमुच तो इनको परेशान करे क्या। मैया एक नंबर की चोटी है, झूठी बोल रही है, मारे गाल पकड़ पकड़ के कहे कि मैं शादी करना चाहूँ, मैं शादी करना चाहूँ। मैया वो इतना सुख नहीं और इतनी बड़ी सखी से शादी कैसे रचाऊंगा। मैया बोली ज्यों सखी सही बोल रहे हो लाला। ओ मैया तेरे लाला के हजारों नखरे हैं। अब तो गोपियां जब शिकायत कर रही थी तब भगवान ने कह दिया, और मैया ने जब तक या को रंगे हाथ नहीं पकड़ोगी तब तक तुम सबन की बातों को मैं भरोसा नहीं करूंगी। अब गोपियों ने पकड़ने का प्लान बनाया और भगवान अब अपनी बाल लीलाओं को करते हैं। आइए दर्शन करते हैं। कन्हैया कह रहे हैं मैया जब तक मेरा ब्याह ना कराएगी मैं चोरी छोड़ूंगा ना। मैया बोली लाला प्राप्त किया। गोपियां शिकायत कर रही हैं, माँ यशोदा कह रही है जब तक रंगे हाथों पकड़ के नहीं लाओगी मैं तुम सबन की बातों पर यकीन नहीं करूंगी। आज गोपियों ने मटकी के ऊपर घंटी लटकाई दी। कन्हैया पहुंचेगा घंटी तक, घंटी बजेगी मटकी तक पहुंचेगा और हम पकड़ लेंगे। कन्हैया आज जब माखन चुराने गए तो मटकी के ऊपर घंटी को लटकता देख भगवान वापस जाने लगे। घंटी बोली प्रभु कहाँ जा रहे हो। भगवान बोले आए तो माखन चुराने थे, आप बीच में आ गई, अब जाना पड़ रहा है। घंटी बोली प्रभु आप आदेश करो मैं क्या करूं जिससे आपका पेट भर जाए। भगवान बोले तो एक काम करो तुम बजना मत। भैया जरा इन बच्चों को बिठाइए शांति से। बैठाओ, आप लोग स्वयं बच्चे मत बनो, बिठाओ। भगवान मटकी के ऊपर घंटी बंधी है पर बजेगी नहीं, ऐसा भगवान ने कहा बजना मत। हाँ
ग्वाल वालों का गोला बनाया भगवान ने और स्वयं भगवान मटकी तक पहुंचे। निकाल निकाल के सबन को खिलाया। मटकी में बंधी घंटी सचमुच नहीं बजी। सबका पेट भर गया, घंटी नहीं बजी। जब भगवान को लगा कि अब सब खा लिए, थोड़ा मैं भी खाऊं, और ज्यों भगवान ने खाना शुरू किया, घंटी टन 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 करके बजने लगी। घंटी टन टन करके बजने लगी। भगवान ने जल्दी से पूछा घंटी से, अरे घंटी क्यों बजने लगी? मना किया था ना। घंटी बोली, प्रभु जब दुनिया के लोग खाते हैं मेरा बजना जरूरी नहीं होता, लेकिन मेरा गोविंद भोग लगाए और मैं ना बचूं, हो नहीं सकता। गोपियां आई और कान पकड़ ले, कन्हैया कन्हैया जिद करने लगे, छोड़ दो सखी, छोड़ दो सखी, छोड़ दो। भगवान बोले एक ही शर्त में, गोपियां बोली एक ही शर्त में छोड़ेंगी। क्या शर्त है? भगवान कहने लगे कब छोड़ोगी? गोपियां कहने लगी जब हमें नाच करके दिखाओगे। जगत को नचाने वाला, जगत का पालनहार। गोपियां कह रही हैं मैं छाछ पिलाऊंगी, मक्खन खिलाऊंगी, जरा नाचो। जो दुनिया को नचाता है वो मक्खन के लिए नाच रहा है। अरे मक्खन के लिए नहीं, भक्त के प्रेम के सामने भगवान नाच रहा है, भक्त के समर्पण के सामने भगवान नाच रहा है। और अद्भुत दर्शन। गोपियां ने फिर भीख मांगने आया। अर्जुन ने कहा कल मैंने तुझे सोना दिया। भिखारी रोने लगा, चोर चुरा के ले गए। अर्जुन ने कीमती मणि दे दी, बोलिए मणि ले लो। अब मणि लेकर गया। भिखारी सोचा ये तो बहुत महंगी है, इससे मैं तो बहुत धन कमाऊंगा और मैं बहुत नाम कमाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। प्यास लगी तो तालाब में पानी पीने गया। पानी पीने झुका, वो मणि पानी पीते समय गिर गई। बहुत खोजा पर मिली नहीं। किस्मत में जो नहीं होता ना वो आकर के भी नहीं मिल सकता। भिखारी तीसरे दिन फिर भीख मांगा। अर्जुन बोले अब तो हद हो गई, मणि के बाद भी तुम भीख मांग रहे हो। पूरी राम कहानी सुना दी, गिर गई पानी में। अर्जुन बोले अब मैं तेरी गरीबी नहीं मिटा सकता, क्योंकि तेरी किस्मत में गरीबी है। अब भगवान ने कहा, यहाँ भिखारी को बुलाया और भगवान ने अपने जेब से 2 पैसे निकाले। 2 पैसे निकालकर दे दिए, ले जा। भिखारी सोचा 2 पैसे में तो रोटी भी नहीं आने वाली। एक मछुआरा जाल उसी तालाब में डाला जहां पर उसकी मणि गिरी थी। एक मछली फंसी जाल में और बड़ी तड़प रही थी। भिखारी को दया आई और भिखारी ने कहा मछुआरे 2 पैसे ले ले, मछली को छोड़। मछुआरे को भी लगा एक मछली के 2 पैसे बहुत है। 2 पैसे लिया मछुआरे ने, मछली को भिखारी के कमंडल में डाल दिया और मछुआरा गया। मछली जैसी कमंडल में आई, उस मछली के गले में वही मणि, कीमती मणि फंसी थी और जैसी कमंडल में आई मणि गिर पड़ी कमंडल में। भिखारी ने देखा, मिल गई, मिल गई। चोर वहीं से निकल रहे थे जिसने जिस चोर ने भिखारी का धन छीना था, सोना छीना था। चोरों को लगा हमारी खबर इसे मिल गई, खबर मिल गई, अब राजा से शिकायत करेगा, मृत्यु दंड। चोरों ने सोने से भरी पोटली भिखारी को दे दी, भैया अपना धन तू संभाल, हमें राजा के पास मत ले जाना। अर्जुन ने इस दृश्य को देखा और दौड़े दौड़े भगवान के पास गए। प्रभु उसे तो उसकी मणि और उसका धन वापस मिल गया, कैसे मिला? तब भगवान ने कहा अर्जुन जब उसे तुमने सोना दिया तो उसने अपने बारे में सोचा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं यूं बनवाऊंगा। जब मणि दी तो भी उसने अपने बारे में सोचा, और जब मैंने उसे 2 पैसे दिए तो उसने अपने बारे में नहीं, दूसरों के बारे में सोचा। तड़पती मछली के बारे में सोचा, और जो दूसरों के बारे में सोचता है मैं उसका सारा धन, खोया हुआ धन उसे वापस कर दिया करता हूँ, उसे धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया करता हूँ। जो दूसरों के लिए सोचता है मैं उसे कभी कमी नहीं आने देता। अपने लिए तो पशु पक्षी भी जीते हैं, अपना पेट तो पशु पक्षी भी भरते हैं, लेकिन मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए कमाओ, और कमा करके सिर्फ अपने बच्चे और अपने परिवार का पेट नहीं, आपके धन की जिनको जरूरत है उन्हें भी दीजिए, उनके लिए भी कमाइए। मैं सिर्फ अपने परिवार के लिए ना कमाऊं, अपने लिए ना कमाऊं, ये भारत का हर नागरिक मेरा परिवार है, और जिसको जब जरूरत पड़े तो मैं उसके काम आ सकूं, यही मेरी उदारता है, यही मेरी महानता है। सिर्फ अपने लिए ना,
हमारी रंजना मैया जी ने कितना अच्छा कार्य किया है। धन तो बहुत कमाते हैं और धनवान तो बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन अपने धन से धर्म करने वाले तो मैया ऐसी ही हैं जिनके द्वारा ये कथा हुई। और आज इस कथा से केवल इनका ही नहीं, आप भी इस कथा से लाभ ले रहे हैं और आप सभी को भी भगवान की कथा मिल रही है। इससे बड़ा सौभाग्य और इससे बड़ा दान क्या हो सकता है। धन मिले तो धर्म करो। भागवत जरूर सुन लीजिएगा, मरने के पहले 21 पीढ़ी तर जाती है। कुछ भक्तों ने हमसे कहा कल कि हमें भी भागवत करवानी है। जिनको अपने नगर में ये भागवत करवानी है तो पीछे स्टॉल पर कुछ पुस्तकें हमने जो लिखी हैं, जो भजन हम यहाँ से गाते हैं, उस भजन की पुस्तक पीछे मिल जाएगी। इसमें पीछे हमारे मोबाइल नंबर भी दिए हैं। आप कभी भी इन मोबाइल को भेज सकते हैं। जो आपके अपने सखागण है, मित्रगण है, उनको भी सुना सकते हैं। आप भी ये कथा सुनिए। आप अपने मोबाइल में यूट्यूब खोलिए, यूट्यूब पर भगवान का नामकरण किया। ये यशोदा का बेटा कृष्ण, ये रोहिणी का बेटा बलराम, नामकरण संस्कार किया। संस्कार 16 संस्कार होते हैं, जिसमें कि आज आप अपने बच्चों को एक भी संस्कार नहीं दे पाते। हमने एक पुस्तक लिखी है संस्कार। हमारे सनातन धर्म में कितने संस्कार होते हैं? 16। आपको याद है 16 कौन कौन से? हमने एक पुस्तक लिखी है, पीछे स्टॉल पर मिल जाएगी। उसमें पूरे 16 संस्कारों का निरूपण किया गया। छोटी सी पुस्तकों से जेब में रख सकते हैं आप। और वो पुस्तक में बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हैं। भगवान क्यों नहीं दिखते? भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान को 56 भोग ही क्यों लगता है? 57 भोग क्यों नहीं लगते? बिहारी जी का पर्दा मंदिर का बार बार क्यों बंद होता है? बहुत सारे तमाम प्रश्नों, घंटी क्यों बजाई जाती है, घंटा क्यों बजाया जाता है, बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर हमने उस पुस्तक, छोटी सी पुस्तक में लिखा है। आप पढ़िए, पढ़ाइए। उसमें मोबाइल नंबर भी है। सबको पढ़ाइए और संस्कारों के बारे में ज्ञान हो। बच्चों को संस्कार दीजिए। बच्चों को धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। इतना सारा जोड़ रहे हैं किसके लिए? बोले बच्चों के लिए। क्यों बच्चे नालायक हैं क्या? कमा के खा नहीं सकते? आप उनके लिए जोड़ के जा रहे हो? क्या वो अपने मेहनत से कमा नहीं सकते? अपनी मेहनत से? बताइए कितनी मूर्खता की बात है कि आजकल पिता अपने बेटों के लिए कमा के रखता। क्यों आपके बेटे कमाने योग्य नहीं है क्या? कि 2 रोटी कमा के भी नहीं खा सकते? तो ऐसे बच्चे पैदा ही क्यों किए आपने, जिनके लिए संग्रह करके रखना पड़ता है? संग्रह मत करिए, और खासकर बच्चों के लिए संग्रह मत करिए, क्योंकि बच्चों के लिए जोड़कर जाओगे तो समझ लो कि आप अपने बच्चों को अपंग बना रहे हो। उनके अंदर जो कमा के खाने की शक्ति है, जो टैलेंट है, वो टैलेंट भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि उन्हें पता मेरे बाप की इतनी संपत्ति है, क्यों कमाऊं? और जब वो आपकी संपत्ति देखेगा, कमाएगा नहीं, तो अय्यासी सुरा सुंदरी की ओर चला जाएगा, बिगड़ जाएगा, आपके धन का दुरुपयोग करेगा, शराब पिएगा, जुआ खेलेगा, पर स्त्री का संग करेगा, क्योंकि बाप ने कमा के रखा है। अरे मत दो पैसे अपने बच्चों को पैसे मत दो, बल्कि पैसे कमाने की कला सिखा दो, योग्यता दे दो, संस्कार दे दो। खुद कमा और खुद खा। इतनी संपत्ति देने की आवश्यकता नहीं है। मरने के पहले आपके पास बहुत धन है तो बहुओं में मत बांटो, बेटों में मत बांटो। मरने के पहले अपने धन को धर्म में लगा दो, गरीबों में बांटो, देश की सेवा में लगाओ, राष्ट्र की सेवा में लगाओ। बच्चों को तो करोड़ों देके जाओ तो उनका पेट नहीं भरेगा, बहू फिर भी रोएगी कि मेरी सास ने कुछ नहीं दिया। कितनी ममता है माँ की, पिता बच्चों के लिए। किसके लिए कमा रहे हो? बच्चों के लिए। किसके लिए कमा रहे हो? बच्चों के लिए। बच्चे नालायक है तुम्हारे, कमा के खा भी नहीं सकते यार, तुम कमा रहे हो बच्चों के लिए, शर्म आनी चाहिए।